अफगानिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान राब्ता हुआ है और ये जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं पहला इस लेवल के ऊपर राब्ता हुआ है। अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है। वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि अफगान तालिबान तैयार हो गए हैं, वो हिंदुस्तान को अड्डा देंगे या अड्डे देंगे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की। उन्होंने बात की है ना कि अभी ये पॉज है। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। भारत अभी सही पिक्चर दिखाना चाहता है, अभी ट्रेलर दिखाया है। अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है, हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होने हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, जो पूरी की पूरी कशीदगी या जंग कहने आप, इसमें भारत को सपोर्ट और भारत के मौक़िफ़ में सॉफ्ट कोर हाँ में हाँ भी अफगानिस्तान की तरफ से मिलाई गई। क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है? और जो भारत है अब कौन सी वो खित्ते में बड़ी गेम खेल रहा है ताकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा किया जाए। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब जो है भारत का साथ दे रहा है अफगान तालिबान। जी हाँ, डॉक्टर एस जयशंकर से अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई थी। काफ़ी लंबी मीटिंग और चर्चाएं हुई हैं हाई लेवल की, और अब अफगानिस्तान और तालिबान का कहना है वो भारत का पूरा सपोर्ट करते हैं और वो निंदा करते हैं पहलगाम अटैक में जो भी हुआ। साथ ही साथ अब पाकिस्तान को मिलकर अफगान तालिबान भी धोने वाले हैं, क्योंकि अफगान तालिबान का कहना है वो भारत को जो है अड्डे दे रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान का वो हश्र करे जो आज तक पाकिस्तानियों ने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान का क्या ही होने वाला है ये तो बड़ा समझ से बाहर हो चुका है, क्योंकि भारत जो है अच्छी खासी प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान को कैसे मारा जाए, कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई जाएं। चलिए आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अफगानिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान राब्ता हुआ है और ये जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं पहला इस लेवल के ऊपर राब्ता हुआ है। माजी में मुलाकातें ज़रूर हुई अफगान तालिबान की क़यादत की, काबुल के अंदर भी, दोहा में, दुबई में भी, अबू धाबी में भी, लेकिन वो जो अफगानिस्तान की तरफ से तो वज़ीर ख़ारिजा भी मिलते रहे, लेकिन जो भारत है उसकी तरफ से उनके जो सीनियर डिप्लोमेट्स थे वही मिलते रहे। लेकिन कि पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जनरल काशिफ जो हैं, उन्होंने दिन के 3:15 या 3:30 बजे हिंदुस्तान के DGMO को उन्होंने कांटेक्ट किया था। अब चूंकि पाकिस्तान में, मैं एक बार बार कहता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोबारा कहते हुए, चूंकि बदकिस्मती से जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इस किस्म का हमारा बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोचने समझने की, डॉट कनेक्टिंग की और पॉइंट कनेक्टिंग की तमाम सलाहियतें बचपन में ही मार दी जाती हैं। जब तक हम 3-4 साल के होते हैं हमारी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हमने IT, अकाउंटिंग, फाइनेंस और मेडिसिन शेडिसिन की किताबें तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन सोच हम नहीं समझते। के जरिए सीज फायर हमें नहीं मिल रहा था तो फिर उनका DGMO फ़ोन उठाता और हमारे DGMO को कॉल करता और कहता कि जी हमें सीज फायर दे दें, बहुत हो गई है, भारी बहुत हो गई, आपने बहुत हमें मार लिया। ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब ये तो फिर वही बात है ना कि जब 16 दिसंबर को साइन किए थे तो जनरल नियाजी नहीं किए थे, अरोड़ा ने पेन पकड़ के साइन नहीं किए थे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, पहले उन्होंने किए थे। बहरहाल तो ये कि सोचने समझने की किसी की सलाहियत हो तो उसको ये समझ आएगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहानी। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे शुरू करे या भारत राजी भी होता है बात करने पे नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी अहम बात है। पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए। सोच रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है? पहली बात तो ये है कि इंडिया ये समझता है कि अब पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाए और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए। वो किस तरह कि पहली बार पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का एक मिसाइल अफगानिस्तान को जाके लगा है, वो कह रहे हैं कि हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं और ये जानबूझ के पाकिस्तान करना चाहता है या पाकिस्तान करवा रहा है। अब से कुछ देर पहले या शाम को अफगान वजारत खारजा के नायब तर्जुमान हाफिज जिया ने ये एक्स पर लिखा है कि अमीर खान मुत्तकी ने भारत को खित्ते का एक अहम मुल्क और अफगानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात को तारीखी करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मजीद कहा कि इनका मुल्क अफगानिस्तान के साथ अपना ताउन जारी रखेगा और सियासी और इक्तिसादी मैदान में मुश्तरका काम पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की चाहबार
बंदरगाह की तरक्की पर भी जोर दिया। अब ये तो अफगानिस्तान की वजारत खारजा का स्टेटमेंट है, और अब ज़रा फोकस करते हैं जो एस.जे. शंकर ने एक्स के ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज शाम अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अच्छी गुफ्तगू हुई। जो भारत के वज़ीर खारजा हैं एस.जे. शंकर, ये अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं। अब इसकी क्या अहमियत है जो इसमें उन्होंने रेफर किया है कि अप्रिशिएट किया कि मौलवी अमीर खान मुत्तकी के जो बेबुनियाद खबरों जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब ऑलमोस्ट हम जंग कर रहे थे तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि कुछ जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर दागे थे वो अफगानिस्तान में जाकर गिरे हैं, और यहाँ पर वो ये अमीर खान मुत्तकी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने इन बेबुनियाद जो खबरें हैं उन पर यकीन नहीं किया। जिसका दोस्तों अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि भारत से आसमानी बिजली ले, बड़ा मोस्ट मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है, और जो है एयर डिफेंस सिस्टम पे भी अफगानिस्तान अभी सोच रहा है। अफगानिस्तान से तो हमारा प्यार है ना, वो तो हमारे भाई बहन है और हमेशा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया एक बड़ा अजीब रिश्ता है, इंडिया और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच होता है ना, तो कई बार मुझे लगता है यार जीत जाए अफगानिस्तान ये अच्छा ही रहेगा, मतलब कोई वो नहीं आता। या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो मैं लिटरली अफगानिस्तान का मैच देखता हूँ बैठ करके उसी तरीके से जैसे मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखता हूँ। ये सच बात है। मैं जैसे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखूंगा, मैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच नहीं देखूंगा, मगर अफगानिस्तान और किसी का भी मैच होता है तो मैं देखता हूँ। अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है। हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होने हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, हमने क्यों अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमारी वजूहात थे, क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये सारे तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करेंगे ना, जैसे हम दुनिया में सबके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान भी इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई बाहर तो है नहीं। तो अफगानिस्तान स्टेट के साथ हमने ट्रांजैक्शन करना है, और उसमें जो मुताकी साहब हैं वो उसके मेरे ख्याल से मुताकी साहब से ही बातचीत हुई है। दुनिया को बताना है कि हमारे बीच में क्या हुआ, हमने क्यों अटैक किया, क्या हमारे पास सबूत हैं, क्या हमारे पास साक्ष्य हैं, शवाहिद हैं। ये सारे साक्ष्य लेके हम पूरे विश्व में जाएंगे, और उस विश्व में अफगानिस्तान भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अफगानिस्तान है, और वो गवर्नमेंट वहां पे तालिबान की डिफेक्टो तो है, हम डी यूरे ना माने बट डिफेक्टो तो है ही। तालिबान आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट। तो इसीलिए वो बातचीत हुई है, प्रेजेंटरी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने तालिबान कमी है, ये देखिए दुनिया कम्युनिकेशन का है। आप सही भी होंगे और आपने अगर लोगों को सही बातें नहीं बताई, सही कॉन्सेप्ट नहीं बताए, सही चीजें नहीं बताई, तो बाकी लोग जाके कान भरते रहते हैं। देखिए कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपने कम्युनिकेशन गैप किया, तुरंत पाकिस्तान के कोई वहां पहुंच जाएंगे ISI वाले, और जाके कुछ कान में डाल देंगे, और फिर हमारी बात करें हमको दिक्कत। सो पॉइंट ये है कि हमें दुनिया को तो बताना होगा ना। आपको क्यों बताए, आपको तो हम मार रहे हैं, पर जिसको मार रहे हैं उसको हमें नहीं बताना है। जिसको हम मार रहे हैं उसको क्यों मार रहे हैं ये दुनिया को जाके बताना है, विश्व में हमें बताना है। जैसा कि आप सभी ने आगे वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से लोगों का ये भी कहना है, और जर्नलिस्ट तक ये कह रहे हैं कि भाई अफगान जो है हमारे भाई हैं, अफगान तालिबान जो है हमारे भाई हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानियों का खात्मा शुरू हो जाए। भारत एक एक करके पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाता चला जा रहा है, उसको देख करके अफगान तालिबान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप जानते हो पाकिस्तान हर किसी से फालतू की चिकचिकबाजी ज़रूर करता है। तो अफगान तालिबान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवाद हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, सबका खात्मा शुरू हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ना सिर्फ भारत को परेशान किया है, बाकी कई ऐसे देश जो हैं उनको परेशान करके रखा है। अब पाकिस्तान का क्या ही होगा ये तो आगे आने वाले टाइम में आप देख ही लोगे। अब पाकिस्तान की तरफ से मैंने सुना है एक बयान भी सामने निकल के आ रहा है कि उनका कहना है अब सीज फायर जो है वो खत्म हो गई। अब मजे की बात ये है कि अगर पाकिस्तान ने एक भी मिसाइल या ड्रोन भेजा भारत की ओर, तो फिर तो जो जंग होगी ना वो बिल्कुल देखने लायक होगी। इस समय भारत जो है पूरी तरह से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। एक भी मिसाइल ड्रोन अगर इस तरफ आ गया तो फिर पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। ये सब तो आप ट्रेलर देख ही चुके हो कि पाकिस्तान में अभी क्या हुआ है। पाकिस्तान के इतने एयरबेस इन लोग ने उड़ा दिए हैं भारत ने कि पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा देखा जाए तो।
जगह जगह देशों से जाके प्लानिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है, मदद मांग रहा है कि कोई तो हमारा साथ दे दे, क्योंकि इनकी इतनी अकेले की हिम्मत ही नहीं है, ना औकात है कि भारत से अकेले लड़ पाए। तभी तो चाइना का साथ ले रहे हैं, तभी तो ये लोग तालिबान में मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे मिलके, लेकिन पकड़े गए ना आखिर। चाइना का साथ ले रहे हैं, बांग्लादेश का साथ ले रहे हैं, अब जो है तुर्की का साथ ले रहे थे। तुर्की का तो नामो निशान ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के तरीके अब तुर्की को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।